ऐसी जिंदगी होगी हर तरफ खुशी होगी, इतना प्यार दूंगा तुझे ऐ मेरे सनम। अब न कोई गम होगा ना ये प्यार कम होगा, साथी मेरे मुझको तेरे सर की है कसम। एक दूजे को आजमाना है, हद से गुजर जाना है। हेलो फ्रेंड्स, मैं ओम प्रकाश, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल चंदन क्लासेस पर। इस वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 7.2 मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशंस के बारे में सीखेंगे। पिछले वीडियो में हम लोग देख चुके हैं एक्सरसाइज 7.1 का सॉल्यूशन। अब हम लोग देखेंगे 7.2, जिसका नाम है इंटीग्रेशन बाय यूजिंग सब्स्टिट्यूशंस मेथड ना। देखिएगा, सबसे पहले हम लोग इंटीग्रेशन 7.1 जो पढ़े हैं उसमें बेसिक्स हम लोग सीखे हैं। उसमें बहुत खास नहीं था, सिर्फ इंटीग्रेशन का फार्मूला पर डायरेक्ट आता था, हम लोग अप्लाई कर देते थे। अब इसमें थोड़ा हम लोग को ज्यादा अप्लाई करना पड़ेगा माइंड, क्योंकि इसमें कुछ सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा। देखिए इंटीग्रेशन के बारे में थोड़ा सा, टाइप्स ऑफ इंटीग्रेशन। हम लोग को इंटीग्रेशन 3 टाइप से पढ़ने हैं। सबसे पहला इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन, दूसरा इंटीग्रेशन यूजिंग पार्शियल फ्रैक्शन और इंटीग्रेशन बाय पार्ट। तो बारी बारी से हम लोग सीखेंगे। सबसे पहले इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन ना, पार्शियल फ्रैक्शन और इंटीग्रेशन बाय पार्ट इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे। तो देखिए हमारा 7.2 डिपेंड है पूरी तरह इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड पर। तो 7.2 पढ़ने के लिए हम लोग को जो जो चीज का जरूरत पड़ेगा उसको हम लोग सीख लेते हैं। सबसे पहले आप लोग नाम से ही समझ रहे होंगे, सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन का मतलब क्या होता है? एक की जगह पर दूसरे को सब्स्टिट्यूट करना। जैसे कि हम लोग पढ़ चुके थे 10th क्लास में x प्लस वाई इक्वल टू 15 हो और 3x प्लस 4y इक्वल टू सपोज 20 हो, तो हम लोग इस इक्वेशन को चलते थे, इसको इक्वेशन फर्स्ट मानते थे, इसको इक्वेशन सेकेंड मानते थे। 10th क्लास में जो लीनियर इक्वेशन था 2 वेरिएबल में, उसमें हम लोग पढ़े थे x इक्वल टू 15 माइनस वाई, इस साइड भेजते थे। अब सब्स्टिट्यूट करते थे, सब्स्टिट्यूट x इक्वल टू 15 माइनस वाई इन इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन 2 में हम लोग सब्स्टिट्यूट करते थे, जैसे 3x प्लस 4y इक्वल टू 20 है इक्वेशन 2। तो 3x की जगह पर हम लोग क्या रखते थे? 3 तो एज इट इज रहेगा, x की जगह पर 15 माइनस वाई, और इस तरह से हम लोग x का वैल्यू निकालते थे। ठीक है, तो यहाँ इंटीग्रेशन में हम लोग को सब्स्टिट्यूशन करना होगा। देखते हैं कैसा कैसा क्वेश्चन आएगा, और उसका बेसिक्स पहले देखेंगे, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन देखेंगे। देखिए इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन में हम लोग को जो क्वेश्चन मिलेगा वो इस फॉर्म में मिलेगा, f(x) into f'(x), मतलब कोई फंक्शन रहेगा और उसके इनटू में उसका डिफरेंशिएशन रहेगा। जैसे एग्जांपल के तौर पे i इक्वल टू हो सकता है sin x इंटू cos x dx। ये sin x है और उसका डिफरेंशिएशन दिया हुआ है, या f'(x) by fx रह सकता है। जैसे एग्जांपल के तौर पे आप देखिए sin x by cos x हो सकता है। इसमें क्या देख रहे हैं? sin x by cos x, कोई डिफरेंस cos x दिया हुआ है और इसका डिफरेंशिएशन होता है माइनस sin x होता है, लेकिन sin x ही में है आखिर, तो दिया हुआ रहेगा उसका डिफरेंशिएशन। या इसको आप इस तरह से समझ लीजिए cos x by sin x। ठीक है, कोई फंक्शन उसका डिफरेंशिएशन इनटू में हो सकता है, कोई फंक्शन उसका डिफरेंशिएशन ऊपर नीचे कहीं पर हो सकता है। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो बारी बारी से हम लोग देखते हैं इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन में क्या करना होगा। हम लोग इस एक्सरसाइज 7.2 को पढ़ने के लिए जो कॉन्सेप्ट चाहिए होता है उसको पहले देखेंगे, उसका बेसिक देखेंगे, उसके बाद क्वेश्चन को देखेंगे। जैसे आपके बुक में दिया हुआ एग्जाम्पल नंबर 5, 7.2 का एक्सरसाइज पढ़ने से पहले एग्जांपल नंबर 5 में 4 क्वेश्चन है। हम लोग पहले इसको देखते हैं क्या है इसको। जैसे i इक्वल टू साइन mx, ऐसा नहीं है कि हम लोग इसका इंटीग्रेशन करना नहीं जानते हैं, इसका डायरेक्ट भी इंटीग्रेशन किया जा सकता है। साइन mx का होगा माइनस कॉस mx, और x से पहले जो रहता है उससे डिवाइड कर देते हैं। x से पहले क्या m है, उससे डिवाइड कर देंगे। लेकिन हम लोग को सब्स्टिट्यूशन मेथड से इसको बनाना है, ये कोई मेथड नहीं है। हम लोग दरअसल इंटीग्रेशन पढ़े हैं sin x का,
साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कॉस एक्स प्लस सी, लेकिन ये साइन एक्स नहीं है, साइन एम एक्स है, तो इसका इंटीग्रेशन हम लोग तो नहीं जानते हैं, तो इसको सब्स्टिट्यूशन के मेथड से बनाएंगे। समझ रहे हैं मेरी बात को, साइन एक्स का इंटीग्रेशन हम जानते हैं, ना कि साइन एम एक्स का। डायरेक्ट ऐसे अगर आपको कोई कंपटीशन में पूछ दे तो आप डायरेक्ट लिख सकते हैं साइन एम एक्स का माइनस कॉस एम एक्स बाई एम, एक से पहले जो रहता है उससे डिवाइड किया जाता है। लेकिन यहाँ सब्स्टिट्यूशन मेथड से देखिए कैसे इसको बनाएंगे हम लोग, देखिएगा। अब हम लोग को कुछ ऐसा सब्स्टिट्यूट करना होता है जिससे क्वेश्चन एकदम सिंपलेस्ट फॉर्म में आ जाए। जैसे हम लोग जानते हैं साइन एक्स का इंटीग्रेशन जानते हैं ना, ऐसा कुछ आ जाए साइन के साथ जो एम है वो खत्म हो जाए और क्वेश्चन आसानी से बन जाए। तो देखिएगा ये एक्सरसाइज का क्वेश्चन बताने से पहले आप लोग बता दें, ये क्वेश्चन थोड़ा सा अटपटा लग सकता है शुरू में एक्सरसाइज का क्वेश्चन, लेकिन आप बनाते जाएंगे तो बिल्कुल आपको आसान लगने लगेगा। देखिएगा सर, साइन एम एक्स का डिफरेंशिएशन, सबसे पहले लेट एम एक्स इक्वल टू टी, मेथड हम बता रहे हैं कैसे इंटीग्रेट करेंगे ना, सब्स्टिट्यूशन से हमको सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा इसमें, एम एक्स इक्वल टू टी, और जैसे ही सब्स्टिट्यूट करेंगे उसके बाद डिफरेंशिएशन करना पड़ता है, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। वही स्टूडेंट इसको अच्छा से समझ पाएंगे जो डिफरेंशिएशन अच्छा से समझ चुके हैं। डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो m तो बाहर रहता है, x का डिफरेंशिएशन करेंगे d बाई डी एक्स इक्वल टू t का डिफरेंशिएशन dt बाई डी एक्स। m x का डिफरेंशिएशन 1 होता है और dt बाई डी एक्स। देखिएगा जरा क्वेश्चन को अच्छा से ना, हम लोग mx इक्वल टू तो t मान लिए और सारा क्वेश्चन को t के फॉर्म में लाना है, तो mx इक्वल टू तो हम लोग t मान लिए, लेकिन dx इक्वल टू क्या मान सकते हैं, तो dx का वैल्यू हम लोग निकालते हैं, यहाँ से dx को इधर भेज देंगे, dx m dx इक्वल टू dt हो जाएगा, m इंटू 1 m होगा और dx को इधर भेज देते हैं, और फाइनली dx का वैल्यू निकालते हैं, dx इक्वल टू क्या होगा dt बाई m। अब इसी को सब्स्टिट्यूट करेंगे क्वेश्चन में, देखिएगा कितना आसान हो जाएगा क्वेश्चन। साइन तो साइन mx का वैल्यू क्या है डियर, mx के ऊपर हम लोग t माने हैं तो sin t, और dx का वैल्यू क्या हम लोग यहाँ फाइंड आउट किए हैं, dx इक्वल टू dt बाई m, dx इक्वल टू dt बाई m, तो लिखेंगे dt बाई m, m कांस्टेंट टर्म को बाहर कर दिया जाता है ना, dt बाई m, m को बाहर कर दिए। अब देखिए बिल्कुल स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया क्वेश्चन, हम लोग sin t dt, sin का इंटीग्रेशन हम जानते हैं, तो I इक्वल टू 1 बाई m, साइन टी का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस टी प्लस सी, लेकिन क्वेश्चन हमारा x के फॉर्म में था और आंसर हम t के फॉर्म में लिखेंगे तो ये गड़बड़ बात है ना, क्वेश्चन को x के फॉर्म में क्वेश्चन है तो हम लोग को x के फॉर्म में ही आंसर को लिखना होगा, तो I इक्वल टू होगा माइनस कॉस टी, टी की जगह पर क्या माने थे हम लोग, जो माने थे वो लिख देंगे ना, mx और 1 बाई m तो है ही ना, माइनस 1 बाई m, ठीक है, माइनस 1 बाई m cos t की जगह पर mx प्लस ये हो गया आंसर। और देखिए टेंशन नहीं लेना है, ये बहुत आसान टॉपिक है, आपको समझ में आने लगेगा। स्टार्टिंग में थोड़ा सा एक दो क्वेश्चन कंफ्यूजन होता है, बट आपको जैसे जैसे क्वेश्चन देखते जाइएगा आपको आसान लगने लगेगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, उसके बाद पहले हम एग्जाम्पल देख लेंगे, उसके बाद कुछ फॉर्मूला प्रूव करेंगे, उसके बाद हम लोग एक्सरसाइज को पढ़ेंगे। देखिए अगला क्वेश्चन, एग्जाम्पल नंबर 5 का 2, अभी हम लोग देखे थे एग्जाम्पल नंबर 5 का फर्स्ट देखे थे, इसके बाद अभी हम लोग देखने वाले हैं एग्जाम्पल नंबर 5 का 2। देखिए इसको हम लोग कैसे बनाएंगे, बहुत आसान क्वेश्चन है, वही अभी जो हम लोग बात किए थे उसी पर चर्चा करेंगे फिर से। कोई फंक्शन रहेगा और उसको टी मानने के बाद हमारा क्वेश्चन आसानी से बन जाएगा, अब टी या पी कोई भी मान सकते हैं, हम लोग टी मानकर बनाएंगे। देखिए यहाँ इतना बड़ा का इंटीग्रेशन तो हम लोग नहीं जानते हैं, हम लोग जानते हैं साइन एक्स का कॉस एक्स का, ऐसा कुछ डायरेक्ट फॉर्मूला हम लोग जानते हैं। अब इसमें सब्स्टिट्यूट करना होगा, सोचना होगा किसको टी माने कि क्वेश्चन एकदम आसान फॉर्म में आ जाए और डायरेक्ट फार्मूला पर आ जाए। तो यहाँ सोचना होगा कि किसको टी माने, वैसा चीज को टी मानेंगे जिसका डिफरेंशिएशन इसमें अवेलेबल होगा। तो सोचिए एक्स स्क्वायर प्लस 1, इसका डिफरेंशिएशन तो 2x होता ही है,
एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x होता है, तो यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस 1 को हम t मानेंगे। लेट एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू t। अब इसको फिर से वही डिफरेंशिएट, हमेशा जैसे ही t मानेंगे उसके बाद डिफरेंशिएशन करना है, t सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं, इसीलिए इस मेथड का नाम है सब्स्टिट्यूशन मेथड। लिखेंगे डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x, हमेशा डिफरेंशिएशन करना होगा x के रेस्पेक्ट में t मानने के बाद। एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन प्लस 1 का डिफरेंशिएशन इक्वल टू t का डिफरेंशिएशन, तो dt by dx। एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x, 1 का डिफरेंशिएशन 0, dt by dx। अब हम लोग के पास हो गया 2x इक्वल टू dt by dx। क्वेश्चन में जरा देखिएगा, 2x मिल गया हमको डिफरेंशिएशन करने के बाद, एक्स स्क्वायर प्लस 1 को हम लोग t मान ही चुके हैं। अब dx का भी वैल्यू यहां से निकाल लेते हैं ना, तो हम लोग यहाँ क्या करेंगे, dx इक्वल टू देखिएगा क्या करेंगे, ये 2x dx इक्वल टू dt हो जाएगा, 2x dx बच गया 2x और dx, इतना की जगह पर हम लोग dt लिख सकते हैं। अब i इक्वल टू क्वेश्चन में आइएगा जरा, 2x dx, 2x dx के जगह पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, dt लिख सकते हैं, एंड साइन, तो साइन है एक्स स्क्वायर प्लस 1 की जगह पर क्या होगा t। अब क्वेश्चन हो गया ना साइन t। इस तरह से साइन t का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कॉस t प्लस c। इतना आप आंसर नहीं छोड़ सकते हैं, t का वैल्यू रखना होगा जो क्वेश्चन में था, माइनस कॉस और t का वैल्यू क्या है डियर, एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस c। ठीक है, अगर आप इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो वापिस यही आ जाएगा। ठीक है, cos x स्क्वायर माइनस cos x स्क्वायर प्लस 1 प्लस c का अगर आप डिफरेंशिएशन करेंगे तो इतना ही आ जाएगा, पक्का आएगा, क्योंकि इंटीग्रेशन रिवर्स प्रोसेस होता है। एक बार फिर से समझिएगा, हम लोग को मेन मुद्दा है किसको t माने, कि हमारा क्वेश्चन एकदम आसान फॉर्म में आ जाए, तो वैसा जिसको t मानिए जिसका डिफरेंशिएशन इसमें दिया हुआ हो। ठीक है, सोचना पड़ेगा, धीरे धीरे सोचने का आपके अंदर क्षमता आ जाएगा, पहले आप आसानी से क्वेश्चन को देखिए, थिंकिंग करना आप सीख जाएंगे। अब ये क्वेश्चन नंबर 3 है, एग्जांपल नंबर 5 का क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या बोल रहा है, tan 4 रूट एक्स स्क्वायर रूट एक्स बाई रूट एक्स। अब हम लोग को सोचना पड़ेगा कि किसको t माने की क्वेश्चन आसानी से बन जाए। देखिए अब हम मानेंगे, यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करेंगे, ले tan रूट एक्स इक्वल टू t। ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि tan रूट एक्स का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर होता है, इसलिए हम मान रहे हैं। अब जैसे ही आप डिफरेंशिएशन करेंगे क्वेश्चन आसान हो जाएगा। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, d tan रूट x बाई, याद रखिए चैन रूट का हम लोग डिफरेंशिएशन करते हैं, tan के बाद जो बचा सो नीचे, अंडर रूट x d रूट x बाई dx इक्वल टू dt बाई dx, p का डिफरेंशिएशन। tan x का होता है डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर x, x यहाँ पर रूट x है, रूट x का डिफरेंशिएशन होता है 1/2 रूट x dt बाई dx। dx को भी इधर भेजना होगा, sec स्क्वायर अंडर रूट x बाई 2 रूट x, dx को इधर भेज दीजिए, dx इक्वल टू dt। लेकिन हम लोग को देखिए क्या चाहिए, tan रूट x, ये इतना इक्वल टू तो x हो ही चुका है, t मान ही चुके हैं, tan रूट x इक्वल टू t मान चुके हैं, sec स्क्वायर रूट x बाई रूट x, sec स्क्वायर रूट x बाई रूट x 2 एक्स्ट्रा है, 2 को उधर भेज देते हैं हम लोग, sec स्क्वायर अंडर रूट x बाई रूट x dx इक्वल टू 2 को उधर भेज दीजिए 2 dt। देखिएगा सब्स्टिट्यूशन के बाद कितना आसान क्वेश्चन हो जाता है। अब जो हम सब्स्टिट्यूट किए हैं उसको यहाँ पर मान वैल्यू रखेंगे, जो जो वैल्यू हम माने हैं जो डिफरेंशिएशन करने के बाद आया उसको क्वेश्चन में रखेंगे। तो देखिए क्या हो जाएगा, i इक्वल टू tan अंडर रूट एक्स, tan रूट एक्स को हम लोग क्या माने हैं t, तो t के पावर 4। ठीक है, tan रूट एक्स को हम लोग माने ना t और उसका पावर 4 है, तो t के पावर 4 sec स्क्वायर रूट एक्स बाई रूट एक्स dx, sec स्क्वायर रूट एक्स बाई रूट एक्स dx इक्वल टू क्या होता है 2 dt। तो 2 कांस्टेंट होता है, उसको बाहर लिख देंगे 2 dt। देखिए कितना आसान हो गया क्वेश्चन। इसका इंटीग्रेशन 2 t के पावर
ये x के पावर n पर फॉर्मूला हो गया, t के पावर 4 प्लस 1 अपॉन 4 प्लस 1 प्लस c। अब इसका अगला लाइन आप यहां लिख सकते हैं 2t टू द पावर 5 बाई 5 प्लस c। और लास्ट में जो t का वैल्यू आप रखे थे उसको आप यहाँ पुट कर दीजिए, जो माने थे उसको पुट कर दीजिए, आपका यहाँ देखिएगा। इसके बाद यहाँ लिख दीजिए ना 2/5 t कितना का वैल्यू था, 10 रूट एक्स, 10 रूट एक्स और उसका पावर 5 है तो 5 डी 10 5 रूट एक्स प्लस। आपको धीरे धीरे क्वेश्चन बहुत आसान लगने लगेगा, पहले थोड़ा थोड़ा टफ लगता है, लेकिन और भी क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। अभी तो एक्सरसाइज भी स्टार्ट नहीं किए हैं, अभी हम लोग एग्जांपल देख रहे हैं। एक और एग्जांपल देखते हैं, उसके बाद हम लोग एक फार्मूला प्रूव करेंगे और उसके बाद एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। एग्जांपल नंबर 4 देखिए, बोल रहा है sin tan इनवर्स x by 1 plus x square dx। अभी देखने में आपको लग रहा है कितना टफ है, लेकिन ये बहुत आसान बन जाता है जब हम लोग सब्स्टिट्यूट करते हैं। देखिए कैसे सब्स्टिट्यूट करेंगे, सोचना पड़ेगा किसको t माने कि उसका डिफरेंशिएशन हमें यहाँ पर अवेलेबल मिल जाए। तो देखिए tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है, इसलिए tan इनवर्स x को t हम सब्स्टिट्यूट करेंगे। इसके बाद तुरंत डिफरेंशिएशन किया जाता है, आप जानते हैं, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, d tan इनवर्स x अपॉन dx इक्वल टू t का डिफरेंशिएशन dt बाई dx। tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और इस dx को इधर भेज दीजिए इक्वल टू dt। अब क्वेश्चन में रख दीजिए i इक्वल टू साइन, तो साइन है, tan इनवर्स x t है तो t लिखेंगे, dx बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, dx बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू dt। कितना आसान क्वेश्चन हो गया ना। अब देखिए sin t का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कॉस t प्लस c। कितना आसान हो गया, लेकिन t का वैल्यू रखना होगा, माइनस कॉस t का वैल्यू हम लोग जो यहाँ पुट किए हैं वही रखेंगे, tan इनवर्स x प्लस c, और बिल्कुल आसान हो गया आपके लिए। अच्छा, अभी तक हम लोग 7.1 में जो फॉर्मूला पढ़े हैं, क्या आपने नोटिस किया कि हम लोग पढ़े थे sin x का इंटीग्रेशन क्या होता है डियर, माइनस cos x। cos x का इंटीग्रेशन क्या होता है, sin x होता है। tan x का इंटीग्रेशन क्या पढ़े थे, बिल्कुल नहीं पढ़े थे, नोटिस तो आप लोग किए होंगे तो अच्छी बात है। अदरवाइज देखिए tan x का इंटीग्रेशन हम लोग नहीं पढ़ पाए थे। दरअसल tan x का डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं हम लोग इसलिए पढ़ पाए थे क्योंकि tan x किसी का डिफरेंशिएशन होता ही नहीं है, ठीक है। अब देखिए, अब इसको हम लोग इस सब्स्टिट्यूशन मेथड से प्रूफ करेंगे कि tan x का इंटीग्रेशन होता है log sec x। cot x का भी नहीं पढ़े थे, उसको भी हम लोग सीखेंगे, log sin x होता है, sec x का log sec x प्लस tan x होता है, और cosec x का log cosec x माइनस cot x होता है। हम लोग बारी बारी से इसको प्रूफ करेंगे। जैसे एग्जाम में अगर आपको क्वेश्चन लिखना होगा तो डायरेक्ट tan x का प्रूफ, tan x का इंटीग्रेशन इतना लिखेंगे, लेकिन अगर एग्जाम में 4 नंबर के लिए क्वेश्चन आ गया tan x का इंटीग्रेशन क्या होगा, तो डायरेक्ट आप log sec x तो नहीं लिख सकते हैं, मार्क्स भी नहीं मिलेगा वैसे। तो अगर इस तरह का क्वेश्चन आ गया तो कैसे करेंगे, मतलब आप समझिए कि हम लोग प्रूफ करने वाले हैं tan x का इंटीग्रेशन log sec x होता है, यही सब्स्टिट्यूशन मेथड से ही। तो देखिए कैसे हम लोग प्रूफ करेंगे। क्या tan x को ऐसे लिखा जा सकता है, sin x अपॉन cos x dx। अभी हम लोग सीखे हैं कि t मानने के लिए सब्स्टिट्यूट कैसे किया जाता है, cos x को अगर t मानेंगे तो उसका डिफरेंशिएशन sin x होता है, तो हम इसी तरह से सब्स्टिट्यूट करेंगे, लेट cos x इक्वल टू t। cos x इक्वल टू हम लोग मान ले रहे हैं t, t मानने के बाद डिफरेंशिएशन करना पड़ता है, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, d cos x बाय dx इक्वल टू dt बाय dx ना। cos x का डिफरेंशिएशन माइनस sin x dx, अभी dx को बाद में इधर भेजते हैं, dt बाय dx। cos x का डिफरेंशिएशन होता है sin x, dx को भी इधर ही भेज देते हैं। उसके बाद देखिएगा यहाँ लिखिएगा ना, cos x का डिफरेंशिएशन क्या होगा,
माइनस साइन एक्स, तो साइन एक्स, हम लोग को साइन एक्स और डीएक्स चाहिए, तो साइन एक्स और डीएक्स एक जगह रख रहे हैं और माइनस को उधर भेज दे रहे हैं, तो हो जाएगा माइनस डी टी। यहाँ हम लोग को जरूरत था साइन एक्स डीएक्स का, कॉस एक्स तो टी के टर्म में आ गया था, साइन एक्स डीएक्स को भी टी के टर्म में हम लिख दिए। अब फिर वापस आते हैं क्वेश्चन में, यहाँ पर रखेंगे हम लोग, टेन एक्स में नहीं रखेंगे, जो हम लोग फॉर्मूला टेन एक्स को साइन एक्स बाई कॉस एक्स लिखे हैं उसमें रखेंगे। साइन एक्स डीएक्स, साइन एक्स डीएक्स की जगह पर क्या रख सकते हैं, माइनस डी टी, तो माइनस बाहर रहेगा डी टी, और 1/cos x माइनस साइन एक्स डीएक्स की जगह पर हम लोग डी टी माइनस डी टी लिख दिए, साइन एक्स डीएक्स की जगह पर माइनस डी टी, और cos x की जगह पर क्या लिखेंगे डियर, टी, और i इक्वल टू माइनस 1/t का इंटीग्रेशन होता है log t प्लस c, i इक्वल टू माइनस log t का वैल्यू क्या है, तो cos x है, log cos x प्लस c। आप इतना भी लिख सकते हैं, लेकिन बुक में आपको यहाँ तक लाकर सोल्व करना है तो हम वहां तक ला देते हैं ना। देखिए इसको अब कैसे किया जा सकता है, एक फार्मूला हम लोग पढ़े थे, log m टू द पावर n इक्वल टू n log m, होता है ना, तो ऐसा ही कुछ है, n log m, n की जगह पर क्या है, यहाँ माइनस वन बोल सकते हैं, n log m इक्वल टू log m टू द पावर n होता है, तो यूं कहिए कि उस हिसाब से हम लिख सकते हैं log cos x का पावर माइनस वन लिख सकते हैं, n log m इक्वल टू log m टू द पावर m, m की जगह पर हमारा cos x है, n की जगह पर माइनस है, ऊपर चला जाएगा cos x टू द पावर माइनस वन, इसको हम यहाँ इस तरह से लिख सकते हैं, i इक्वल टू log cos x को लिख सकते हैं 1/cos माइनस x, नीचे आता है तो प्लस में हो जाएगा, प्लस सी लिखने भूलना नहीं है ना, माइनस नीचे आता है तो प्लस हो जाता है, प्लस सी, उसके बाद लास्ट लाइन i इक्वल टू log 1/cos क्या होता है sec x होता है। तो इस तरह से हम कर सकते हैं कि tan x का इंटीग्रेशन होता है log sec x। cot x का भी आप खुद ही प्रूफ कर सकते हैं, आप ट्राई करिए उसके बाद हम बताते हैं। अब आप लोग धीरे धीरे समझ पा रहे होंगे कैसे इंटीग्रेशन करना है। cot x का log sin x होता है, लेकिन देखिए इसको कैसे लाया जाएगा, cot x को लिखा जा सकता है cos x by sin x dx, मानेंगे यहाँ, अब समझ रहे हो किसको t मानना होगा, sin x को डिफरेंशिएशन करेंगे तो cos x आ जाएगा, तो इसलिए sin x को हम लोग मानेंगे t, लेट sin x इक्वल टू t, डिफरेंशिएशन करेंगे तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, sin x का डिफरेंशिएशन d sin x by dx इक्वल टू dt by dx, कभी हम डायरेक्ट भी कर दिया करेंगे, sin x का डिफरेंशिएशन डायरेक्ट cos x भी लिख दिया करेंगे, धीरे धीरे, अभी फिलहाल हम लोग बेसिक समझते हैं। sin x का डिफरेंशिएशन होगा cos x dx इक्वल टू dt, देखिएगा sin x का डिफरेंशिएशन cos x, dx को इधर ला सकते हैं, चलिए आपकी सुविधा के लिए हम अगला स्टेप में ला रहे हैं, sin x का डिफरेंशिएशन cos x हो गया dt by dx, आगे यहाँ देखिएगा जरा, cos x आ गया, लेकिन हमको dx भी चाहिए, cos x dx इक्वल टू dt, dx इधर डिवाइड में है, इनटू में आ गया। अब क्वेश्चन हम आसानी से पुट कर सकते हैं, cos x dx की जगह पर dt लिख सकते हैं, 1/sin x की जगह पर t लिख सकते हैं, आप जानते हैं 1/t का इंटीग्रेशन होता है log t प्लस c, i इक्वल टू log t, t की जगह पर क्या है हमारा sin x, log sin x प्लस c, दिस इज द आंसर, ठीक है, log sin x प्लस t हो गया। तो tan x का देख लीजिए, cot x का, इसको भी हम प्रूफ करके देखते हैं कैसे आखिर आएगा। थर्ड हमारा बच गया sec x का इंटीग्रेशन, तो देखिए sec x का इंटीग्रेशन करने के लिए थोड़ा कुछ अलग से माइंड अप्लाई करना पड़ेगा हम लोग को। sec x का इंटीग्रेशन के लिए पहले हम sec x प्लस tan x से डिवाइड और sec x प्लस tan x से मल्टीप्लाई करेंगे। अब क्यों मल्टीप्लाई करेंगे ये आपको पता चलेगा ब्रेक के बाद, ब्रेक के बाद मतलब आपको सोल्व करने के बाद पता चलेगा। देखिए कैसे पता चलेगा, सबसे पहले sec x है,
sec x प्लस tan x से आप मल्टीप्लाई करिए और डिवाइड कर दीजिए। अब आप नोटिस करिएगा sec x प्लस tan x को अगर हम डिफरेंशिएशन करेंगे तो यहाँ आ जाएगा। थोड़ा सा एक दो और स्टेप हम आगे बढ़ लेते हैं उसके बाद। sec x से मल्टीप्लाई करिए, क्या हो जाएगा डियर, sec स्क्वायर x प्लस sec x इंटू tan x। इस sec x से ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई किए और sec x प्लस tan x एज इट इज, ठीक है। अब देखिए नीचे वाले को हम t मानेंगे, पक्का ऊपर वाला डिफरेंशिएशन आ जाएगा। देखिएगा यहाँ दिया, लेट sec x प्लस tan x इक्वल टू t। sec x प्लस tan x का डिफरेंशिएशन आप लोग तो जानते ही होंगे कैसे डिफरेंशिएट किया जाता है। लिखेंगे डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x। हर लाइन में t मानने के बाद तुरंत डिफरेंशिएशन करना होगा। sec x का डिफरेंशिएशन डायरेक्ट लिख दे। sec x का डिफरेंशिएशन क्या होता है डियर, sec x इंटू tan x प्लस tan x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, sec स्क्वायर x। समझ रहे हैं मेरी बात को? आप डिफरेंशिएशन करके भी लिख सकते हैं, लेकिन अब हम डिफरेंशिएशन जानते हैं तो आसानी से लिख सकते हैं। t का डिफरेंशिएशन dt बाई dx। हम लोग को क्या चाहिए, sec स्क्वायर x, sec x tan x आ गया ना, sec स्क्वायर x प्लस sec x tan x। थोड़ा अरेंज कर दे रहे हैं, पहले लिख दे रहे हैं sec स्क्वायर x प्लस sec x इंटू tan x और साथ साथ हमको dx भी चाहिए। dx को इधर ले आ रहे हैं, dx इक्वल टू dt। कितना आसान बन जाता है क्वेश्चन सब्स्टिट्यूशन के बाद। यहाँ आइए sec स्क्वायर x प्लस sec x इंटू tan x, sec स्क्वायर x प्लस sec x इंटू tan x dx इक्वल टू क्या हो गया, dt मिल गया हम लोग के पास। और नीचे sec x प्लस tan x इतना इक्वल टू हम लोग क्या माने हैं, t। तो i इक्वल टू 1/t का इंटीग्रेशन क्या होता है डियर, log t प्लस c। अंत में log t का वैल्यू हम लोग रख दे रहे हैं। t का वैल्यू क्या होता है, हम लोग माने क्या है, sec x प्लस tan x। आप देख सकते हैं यही लाना था ना, इस तरह से। तो क्या करेंगे इसमें, sec x में sec x प्लस tan x से मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे। मल्टीप्लाई करने के बाद ब्रैकेट के अंदर एंट्री कराएंगे और नीचे वाले को t मानेंगे, ऊपर वाला अपने आप डिफरेंशिएशन करने के बाद आ जाएगा। तो आई होप आपको पता चला होगा कि ब्रेक के बाद क्या आने वाला था। हम लोग क्यों मल्टीप्लाई किए, मल्टीप्लाई sec x प्लस tan x और sec x प्लस tan x से डिवाइड इसलिए किए ताकि t मानने के बाद डिफरेंशिएशन करने के बाद आसानी से आ सके। इसको अब हम लोग प्रूव करने वाले हैं cosec x का इंटीग्रेशन। cosec x dx इक्वल टू log cosec x माइनस cot x होता है। इसको देखिए लेकिन कैसे लाया जा सकता है। सबसे पहले cosec x माइनस cot x से मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे। मींस हम 1 से मल्टीप्लाई और डिवाइड किए क्योंकि ये कैंसिल आउट होके 1 हो जाएगा। तो इस तरह से हम ऐसा इसलिए करते हैं ताकि आसानी से प्रूफ हो सके। i इक्वल टू देखिएगा डियर ना, cosec x से मल्टीप्लाई करिए, cosec स्क्वायर x माइनस cosec x इंटू cot x हो जाएगा। मल्टीप्लाई ब्रैकेट के अंदर करेंगे, नीचे एज इट इज रहेगा cosec x माइनस cot x। वही अभी जो किए थे वही काम यहाँ भी करेंगे। लेट cosec x इक्वल टू cosec x माइनस cot x इक्वल टू t। इसके बाद इसको डिफरेंशिएशन करेंगे, डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x, d cosec x dx माइनस d cot x dx मींस cosec x का डिफरेंशिएशन और cot x का डिफरेंशिएशन, t का dt by dx। cosec x का क्या होता है डियर, माइनस cosec x इंटू cot x माइनस cot x का माइनस cosec स्क्वायर डिफरेंशिएशन होता है, तो माइनस माइनस प्लस cosec स्क्वायर x इक्वल टू dt बाई dx। क्या किए हैं, cosec x का डिफरेंशिएशन होता है माइनस cosec x इंटू cot x। cot x का माइनस cosec स्क्वायर x होता है, लेकिन माइनस माइनस प्लस, यहाँ से एक बार पहले ही माइनस है। अब हम लोग अरेंज कर रहे हैं, हम लोग को चाहिए क्या, cosec स्क्वायर x माइनस cosec x इंटू cot x। तो प्लस वाला को पहले लिख दे रहे हैं, cosec स्क्वायर x माइनस वाला को बाद में, जैसा यहाँ लाना है माइनस cosec x इंटू cot x और साथ ही साथ हमको dx का भी जरूरत है। dx इधर क्या चिन्ह है, डिवाइड में है, मल्टीप्लाई में हो जाएगा इक्वल टू dt। अब वापस हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे, i इक्वल टू देखिएगा कितना आसान हो गया, cosec स्क्वायर x माइनस cosec x इंटू cot x
और dx, इतना के जगह पर हम डायरेक्ट लिख सकते हैं dt, 1 तो रहेगा ही। cosec x माइनस cot x इक्वल टू क्या है t, i इक्वल टू 1 बाई टी का होता है log t प्लस c, i इक्वल टू log t का वैल्यू क्या होगा cosec x माइनस cot x प्लस c। तो इस तरह से हम लोग अभी बेसिक देखे हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड का। आई होप आपको समझ में आया होगा। हम एक्सरसाइज स्टार्ट करने वाले हैं। अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे एक्सरसाइज 7.2 का सब्स्टिट्यूशन मेथड से एक एक क्वेश्चन देखेंगे।